और आपको स्वाभिमान सम्मान का जीवन बने, ये लक्ष्य लेके हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं। और महात्मा देवदास जी कह रहे थे कि भाई मना कर रहे थे परसों मुझे कि भाई आने पाऊंगा, मुझे खबर लगी महाराज ने ऐसा दिया कि मैं जाना चाहता। महात्मा राजकुमार दास जी रहते हैं, मैं इनके यहाँ नहीं जा पाया, मैं थोड़ा सा परेशानी में चल रहा हूँ, मेरे कंधों पे जिम्मेदारी, मैं सोचता हूँ एक एक मिनट मिशन के काम में लग जाए, ये भी मिशन का काम हो रहा है, यहाँ से भी समाज को अच्छी शिक्षा मिलेगी। मैं मानता हूँ गुरु गद्दी में बहुत सारे, मेरे साथ समस्या ये है कि जब अभी कहीं खबर आ जाए कि समाज के लोगों का अन्याय हो गया तो मैं यहाँ बैठ के क्या कर रहा हूँ। समाज ये जानता है कि जब कहीं दुर्ग जाति अत्याचार हो तो हमारा भाई आगे आने वाला है, इसलिए मेरे साथ मजबूरी है। ऐसा नहीं कि मैं आना चाहता, मेरा भी मन करता है अपने गुरु संतों के बीच में आना, उन गुरु संतों के जो भाई से बढ़ते मुझसे प्यार करते, बेटे से बढ़ते मुझसे प्यार करते, मेरे लिए दिन रात लगाते हैं, अपनी गरिमा को भी पीछे छोड़ देते हैं, ये कहते हैं कि हमारा खून है, हमारा भाई है, हमें हमारी जिम्मेदारी है उसको आगे बढ़ाना, उसको ताकत देना, हम नहीं देंगे तो कौन देगा। जो सब सारे नाम में लगे रहते, क्या मेरा मन करता उच्चत भाई के पास जाता, दारेगंज के पास जाना मेरा भी मन होता, लेकिन मैं बस किसी काम से मजबूर हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मुझसे कोई गलती ना हो। मैं दो बाणी आपको कहूँगा, अपने जीवन में धारण कर लेना, शायद रास्ता मिल जाएगा। पहली बाणी जो सद्गुरु रविदास जी महाराज ने उस समय कही जब संगत में से किसी ने पूछा कि महाराज जी हम तो पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं, तमाम तरह की मुसीबतें उठाते हैं और फिर भी हमारे साथ अपमानजनक रवैया होता है, फिर भी हमें तमाम तरह से परेशान किया जाता है, फिर भी हम पे रोटी कपड़ा मकान नहीं है। तो महाराज जी ने उनको कहा, संगत ने कहा कि सुख शांति का जीवन महाराज जी कैसे मिलेगा। तो महाराज जी ने कहा रविदास मानो सुखी बसन सुख रहे बैठा, एक शिव स्वराज मानी दूसरा मर रहा। महाराज जी ने कहा कि सुख शांति का जीवन जीने के दो ही रास्ते हैं, अगर जीते जी सुख शांति चाहिए तो स्वराज मानी अपना राज लाओ, वरना मरने के बाद मिलेगा कब्रिस्तान का श्मशान घाट में। अगर आप ये सोचते हो कि राजपाल पुत्रों का रहे और समस्या आपकी दूर हो जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता, किसी भी कीमत में नहीं होगा। ये तभी होगा जब राजकाज आपका होगा। इस देश में भी जिनका राजकाज है उन्हीं का धर्म आगे बढ़ रहा है, वरना आपको याद होगा उत्तराखंड के लोगों पार्लियामेंट में जब जगत गुरु सद्गुरु रविदास जी महाराज की जयंती का अवसर आया था, मैं अकेला खड़ा था पार्लियामेंट में कि सद्गुरु रविदास जी महाराज के प्रकाश पर्व पे जयंती में अवकाश होना चाहिए। मैं अकेला खड़ा था पार्लियामेंट में और सब लोग बैठ के थोड़ा सा देख रहे थे, मैं अकेला खड़ा था। और ये उत्तराखंड गवाह है। आप बताओ इस रात से पहले जब अवकाश हुआ है, जब उनकी जयंती में माता का अवकाश हुआ या नहीं? जब मैंने वहां जोर लगाया तो 6:30 बजे उत्तराखंड की सरकार ने सद्गुरु रविदास पिताजी महाराज की जयंती पे अवकाश घोषित करने का काम किया। और वो अवकाश क्यों जरूरी है? वो जरूरी इसलिए है कि जब हमारे आने वाले बच्चे, हमारी नस्लें, हमारा परिवार, हमारी बहनें, माए, हमारे भाई अपना ज्ञान न जानेंगे, अपने गुरु को नहीं जानेंगे, उनकी वाणियों को नहीं जानेंगे, उनके संघर्ष को नहीं जानेंगे, तो वो अपने ज्ञान को जिंदा कैसे रखेंगे? उनको पता कैसे लगेगा कि उनका वंश कौन सा है, वो कहाँ से आए हैं, उनके साथ क्या क्या हुआ है और आज वो किस तरह का जीवन जी रहे हैं, उनको पता कैसे लगेगा? और इसी तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पे भी पार्लियामेंट में मैंने सवाल खड़ा करके आवाज उठा के लड़ने बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर भी अवकाश घोषित कराने का काम पार्लियामेंट में किया। अगर मैं ये कह पाया, इसके लिए अगर किसी को सजा जाता है तो इन सब संतों को जाता है जिन्होंने हमेशा अपना हाथ मेरे सर पर रखा, या फिर आप लोगों को जाता है जिन्होंने हमेशा मेरी रक्षा सुरक्षा करने का काम किया। आप जानते हो जब दिल्ली में गुरुगढ़ टूटा था, 96 भाइयों ने जेल काट दिया, 66 खूब लाठियां खाई। हमें किसी पूछने की जरूरत नहीं, हमें किसी परमिशन की जरूरत नहीं कि अपने गुरुओं का सम्मान कैसे बचाना है, उस सम्मान की रक्षा कैसे करनी है। हम अपने उनका आखिरी खतरा देके भी अपने गुरु और संतों के मान का की रक्षा करना हम लोग जानते हैं। हम कमजोर लोग नहीं।
कामयाब इंसान बनाओ, संस्कार दो। अब एक बच्ची आई है, उसका नाम तो नहीं जानता, वो कह रही है भैया मैं आपकी बहुत बड़ी फैन है। अब मैं ये सोचता हूँ कि वो तो उसके मन में तो अपनी इच्छा है, लेकिन मेरे मन में इच्छा है कि जब तक इनके फैले हुए हाथ वो मांगने वाले से देने वाले नहीं बन जाते, तब तक मेरा क्या फायदा समाज। आप मुझे बताओ, देखो महाराज मैं आपको सच बताता हूँ, देखो जरा गौर से देखना। अभी आपने मेरा हाथ उठाना, जिन्होंने हवाई जहाज में सफर किया, मेरा हाथ, जिन्होंने हवाई जहाज में सफर किया, देखो मैं क्या दिखा रहा हूँ तुम्हें नौजवानों, समझ आ नहीं आया? हवाई जहाज चलते नहीं चलते हैं, रोज रोज सफर करते नहीं करते हैं। वो अमीरों के हवाई जहाज उनके लिए नहीं है। समझो मेरी बात में क्या बता रहा हूँ। गरीबी में पैदा होकर गरीबी में मर जाना ये तब तक तो संभव था जब तक संविधान नहीं था, लेकिन आज बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने महिलाओं को भी, बेटियों को इतनी तक शक्ति दी है, उतने अधिकार दिए अपने बेटों को दिए हैं। अगर बेटियों को पढ़ाओगे, बेटियों को रोजगार